नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बहुचर्चित समीर वानखड़े कांड, आर्यन खान ड्रग्स मामला, इस मामले पर चौंकाने वाला फैसला आया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के को शाहरुख खान के बेटवा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, तो वो इस मामले में उसे क्लीन चिट मिल गई। शाहरुख खान का बेटे को 250 लोगों के बीच गिरफ्तार किया गया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आला अधिकारी समीर वानखड़े ने ठोक करके कहा था कि शाहरुख का बेटा नशेड़ी है। टेलीविजन चैनलों पे हंगामा मचा, पैसे लेन देन के मामले आए, लाखों के व्यारे न्यारे के आरोप लगे कि इस मामले में पुलिस अधिकारी को पैसे दिए गए, शाहरुख खान के मैनेजर ने ऑफर किए, कई गवाह सामने आए और इन सब के बावजूद प्रभाकर साहिल भी नामक एक गवाह भी आया। कई लोग उसे एक्यूज माने। लेकिन इस मामले में इतना सब कुछ होने के बाद इस हाई प्रोफाइल केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का इतना काबिल अधिकारी 250 लोगों में कोई गवाह नहीं इकट्ठा कर पाया। और फिर बॉलीवुड की ताकत दिखी, बादशाह खानों की ताकत दिखी। कैसे सलमान खान सरेराह गाड़ी चलवाता है, सड़कों पर अपने ही समुदाय के लोगों को कुचल देता है। वहां कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता, लेकिन एक भी गवाह नहीं मिलता सलमान खान के खिलाफ और सलमान खान बाइज्जत बरी हो जाता है। कमाल की बात यह है, यही मामला सिर्फ सलमान खान के साथ नहीं होता, संजय दत्त के मामले में भी होता है। सलमान खान के ऊपर तो कई सारे आरोप लगे, तो 5 साल की सजा सलमान खान को होती है, उसमें भी वो बहुत आसानी से बेल पा जाता है। संजय दत्त के मामले में भी यही होता है, सजा लोअर कोर्ट से मिलती है और पल भर में जमानत मिल जाती है। संजू भैया को, संजू बाबा को, लगभग यही मामला सैफ अली खानों का होता है। सलमान खान एक बार और प्रतिबंधित हिरण, काला हिरण का शिकार करते हैं या जानते हुए कि प्रतिबंधित है, और इस मामले में भी उनके खिलाफ गवाह नहीं मिलता और बॉलीवुड के उनके साथ के तमाम कलाकार बरी हो जाते हैं। लेकिन सफेद पोस्ट लालू यादव भी बच नहीं पाते, शिबू सोरेन भी नहीं बच पाते, कोयला मंत्री रहते उन्हें भी सजा हो जाती। हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला सजायाफ्ता अपराधी हो जाते हैं। लालू यादव इतने कद्दावर नेता सजायाफ्ता अपराधी हो जाते हैं। सोनिया और राहुल गांधी भी बेल पे जाकर के ही बचते हैं। नवाब मलिक सजायाफ्ता हो जाते हैं, खुद ही अपना अपराध स्वीकार करते हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख सलाखों के पीछे रहते हैं, जमानत तक नहीं मिलती। लेकिन इन सलमान खानों को, इन बॉलीवुड के संजय दत्तों को, उनके बिगड़ैल पुत्रों को अदालत सजा नहीं दिला पाती, क्योंकि जांच एजेंसियों के पास कोई सबूत ही इकट्ठा नहीं हो पाते। 250 लोगों के बीच से कोई गवाह नहीं मिल पाता। तब समझ में आता है कि बॉलीवुड की ताकत कितनी है, कि शाहरुख का बेटा जब नशेड़ी के आरोप को झेलता है, गिरफ्तार होता है, तो बड़े बड़े संपादक जो अदालत लगाते हैं पत्रकारिता के नाम पर, वो अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं शाहरुख के बेटे को महिमा मंडन करने में। उसके लिए अदालत तक को अपमानित किया जाता है और ये अदालत की सज़ा तक का भी विरोध किया जाता है चैनल पर बैठ करके। लेकिन शाहरुख खान जैसे लोग चुप्पी लगा देते हैं। तब समझ में आता है कि बॉलीवुड की ताकत कैसी है, कि एक राज्य का कद्दावर मंत्री, एक बॉलीवुडी नचनिया जिसे कहते हैं लोग, उसके पक्ष में नाचने लगता है और इतना नाचता है, इसके बाद भी शाहरुख खान जैसे लोग चुप्पी लगाए रहते हैं, एक शब्द भी नहीं बोलते हैं।
अदालत लगाने वाले संपादक उसके बेटे की और उसके लिए महिमा मंडन करता है, फिर भी वो चुप्पी लगाता है। तो क्या कोई मंत्री यूं ही कूद रहा है किसी के बेटे के बचाव में? कोई संपादक यूं ही नाच रहा है किसी के बेटे के बचाव में, कानूनों को ठेंगा दिखा करके? और अल्टीमेटली सब कुछ होने के बाद भी एक जांच एजेंसी एक गवाह पेश नहीं कर पाती शाहरुख खान बॉलीवुडी खान के पक्ष में। इस देश को ये सोचना पड़ेगा, इस देश की व्यवस्था को, कि क्या इस देश में सफ़ेद पोशों, राजनीतिक सत्ताधारियों, कानून बनाने का गुमान पालने वालों, प्रधानमंत्री बनाने का गुमान पालने वालों, खुद को किंग मेकर कहने वालों से ज़्यादा ताकतवर बॉलीवुड का बादशाह खान और बादशाह किंग क्यों होता है? क्या इस देश को बॉलीवुड चलाता है? क्या इस देश की कानून व्यवस्था बॉलीवुड के सामने घुटने के बल है? शाहरुख खान के बेटे के क्लीन चिट से ही नहीं, सलमान खान और संजय दत्त की बाइज्जत बड़ी होने से भी समझ में आता है। समझ में यह भी आता है कि कितनी ताकत है इन बॉलीवुडी खिलंदरों का, कि राज्यसभा की सदस्यता पाने के बाद भी, राष्ट्रपति कोटे से पति पत्नी राज्यसभा पाने के बाद भी जब अवसर आता है तो इस देश में डर लगने की बात कहते हैं, और इस देश का सिस्टम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। शाहरुख खान के बेटे की बाइज्जत बड़ी होने, उन्हें क्लीन चिट मिल जाना, ये दर्शाता है कि इस देश को बॉलीवुड कैसे चलाता है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा जरूर साझा कीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो विश्लेषण पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपको ऐसे विश्लेषण, लाइव विश्लेषण देखने के लिए हमारे शो द मनीष ठाकुर शो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।